हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज पॉइंट इंदौर में। दोस्तों बात करेंगे आज हम कुछ महत्वपूर्ण फसलों की डिसीज़ के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि यह वीडियो जो है इसमें जो डिसीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे ये RHO और SIDO के एग्ज़ाम के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जो है केयरफुली देखिए और यदि आप चाहें तो इसका एक नोट्स भी आप बना सकते हैं। इसके बाद में हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि हमारे पास लगभग एक पूरी जनरल नॉलेज की PDFs है जिसके बारे में हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो उस समय आपको मिलेगा लगभग 2 से 3 घंटे का। तो वीडियो शुरू से अंत तक वॉच करने के बाद आपकी जो है एग्रीकल्चर नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम धान की बात करते हैं। धान को जो है राइस या पेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि इसके डिसीज़ क्या है। तो डिसीज़ इसका है पत्ती का भूरा धब्बा, ठीक है ना। यह किसके कारण होता है? तो यह होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा के कारण। यह साइंटिफिक नेम भी वो कभी कभी पूछ लेता है कि पत्ती का भूरा धब्बा किसके कारण होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा, ठीक है ना। अब इसका नियंत्रण करने के लिए क्या होता है? तो दोस्तों इसको नियंत्रण करने के लिए जेडेन का यूज़ किया जाता है। जेडेन मतलब बोले तो जिंक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिंक मैग्नीज कार्बेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीवाणु झुलसा बैक्टीरियल ब्लाइट्स जो होता है उसको किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए किसी भी प्रकार के जो है बैक्टीरियोसाइड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरियोसाइड्स में दोस्तों आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया से रिलेटेड डिसीज़ होती है तो उसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन दो जो है मेन होती है जिसके कारण हम किसी भी बैक्टीरियल डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो है सीथ ब्लाइट। सीथ ब्लाइट दोस्तों ये जो होती है, ठीक है ना, ये होती है काय के द्वारा? ये फंगस के द्वारा होती है। तो फंगस के द्वारा जो है अपन यूज़ करेंगे कार्बेंडाजिम का, ठीक है ना। कार्बेंडाजिम का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम हम 100 लीटर पानी में घोलकर जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करेंगे, जो कि बहुत बेस्ट होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे नेक्स्ट है हमारा कि जो है अधिकतर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लास्ट जो है निम्न में से किसकी डिसीज़ है, ठीक है ना। ब्लास्ट किसकी है? ब्लास्ट दोस्तों ये राइस की है और इससे रिलेटेड इसका साइंटिफिक नेम भी बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है। साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो पायरिकुलेरिया ओराइजा नामक जो है इसके द्वारा ये होती है और इसको शीत जुलसा की भांति जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। शीत जुलसा की बात करें तो जो हमारा शीत ब्लाइट था, है ना, उसकी तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि यह भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो सॉरी कवक डिसीज़ है तो इसको हम कार्बेंडाजिम का यूज़ कर सकते हैं। एनी फंजीसाइड यूज़ इन एनी फंगल डिसीज़ में हम जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं जो कि बहुत ही मेन क्वेश्चन है राइस की डिसीज़ से रिलेटेड और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि खेरा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो सबको पता होगा कि खेरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है, ठीक है ना। और इसका यूज़ कैसे करना है, किस प्रकार से इसको कंट्रोल करना है, तो देख सकते हैं कि 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को लेना है, ठीक है ना। उसके साथ हमें 25 किलोग्राम चूने का यूज़ भी करना है 1000 लीटर पानी में और इसका स्प्रे कर देना है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा धान से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं मेज की यानी कि मक्का की। तो इसमें सबसे मेन रोग होता है वो होता है डाउनी मिल्ड्यू। दोस्तों मिल्ड्यू जो भी होती है वो सभी कवक डिसीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये जो होती है ये जिंक मैग्नीज कार्बोमेट के द्वारा जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात होती है कि पत्तियों का झुलसा रोग। ये भी जो है इसकी भांति हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं मैग्नीज के कारण, ठीक है ना। मैग्नीज कार्बोमेट के द्वारा इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कि तना सड़, ठीक है ना। रूट रोट जो होता है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसको जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एग्रीमाइसिन से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेन क्वेश्चन जो होता है बाजरे का, बाजरे की बात करते हैं तो इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि अर्गट निम्न में से किसकी बीमारी है। दोस्तों अर्गट जो है वो बाजरे की बीमारी है और क्लेविसिप्स माइक्रोसिफेला के द्वारा ये होती है। ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है कि क्लेविसिप्स माइक्रोसिफेला निम्न में से किसकी बीमारी है। तो यह जो है बाजरे की है।
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों जो है क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला जो होती है अरगट की बीमारी, ये भी एक फंगल डिसीज़ है। तो इसको जो है किसी भी प्रकार के फंगल डिसीज़ को या तो आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शंस होता है कि आप उसको जो है सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कर सकते हैं और आसानी से आप जो है कवक की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें 2 ग्राम्स किसी भी फंजीसाइड्स का यूज़ करना है। इनमें मेनकोजेब दे रखा है, ठीक है ना। मेनकोजेब है, वीटावेक्स है, बाविस्टिन है, एगालाल, थायरम, इन सभी फंजीसाइड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कितना, 2 ग्राम प्रति केजी, ठीक है ना। 2 ग्राम 1 किलो के सीड के लिए सफिशियंट्स होता है, ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं बाजरा के रोग की, तो वो होता है कंडुआ यानी कि स्मट। स्मट को दोस्तों ये भी बहुत फेमस डिसीज़ है बाजरा की। तो उसमें भी कई बार पूछा जाता है कि स्मट किसकी है, तो बाजरा की है, ठीक है ना। इसको भी हम जो है कार्बेक्सिन से जो है वीटावेक्स के माध्यम से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के द्वारा, है ना। अब अगली बात करते हैं ग्रीन ईयर। ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि ग्रीन ईयर किसकी जो है फेमस डिसीज़ है। तो ये भी जो है बाजरा की, जिसको हरित बाली रोग भी कहा जाता है, ठीक है ना। स्केलोस्पोरा ग्रेनिकोला के द्वारा ये होती है, ग्रेमिनिकोला, ये भी जो है इसका साइंटिफिक नेम है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। अब इसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, अर्गट की तरह। अर्गट में हमने क्या किया था, सीड ट्रीटमेंट किया था मेनकोजेब से। उसी प्रकार से जो है ग्रीन ईयर का भी हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे, मेनकोजेब से कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं, बाविस्टिन, वीटावेक्स, थायरम, ये सभी जो है आपको फंजीसाइड्स के नाम जो है याद होना है। यदि आप बैक्टीरिया का किससे संबंधित कोई डिसीज़ है तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या एग्रीमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ज्वार में क्या होता है, ज्वार में कोई विशेष बीमारियां नहीं लगती, लेकिन इसमें भी स्मट होता है, जो कि हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे। तो ये हम बाजरा की भांति, यानी बाजरा में हमने सीड ट्रीटमेंट किया था जो है कार्बेंडाजिम से, उसी प्रकार इसका भी सीड ट्रीटमेंट करेंगे। अब दोस्तों मेन फसल जो आती है हमारी वो होती है मूंगफली। मूंगफली में दोस्तों जो टिक्का डिसीज़ जो होती है, ठीक है ना, टिक्का डिसीज़ जो होती है, ये जो बहुत मेन समस्या है इसकी, कि इसमें 2 प्रकार की जो है दोस्तों टिक्का डिसीज़ होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों टिक्का डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए खड़ी फसल में हम 2 किलोग्राम जो है जिंक मैग्नीज कार्बोमेट का यूज़ करेंगे, जो कि डब्ल्यूपी में आता है। अब डब्ल्यूपी आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों डब्ल्यूपी का फुल फॉर्म होता है विटानेबल पाउडर्स, यानी कि पाउडर फॉर्म में वो आती है, ठीक है ना। डब्ल्यूपी का फुल फॉर्म भी वो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मूंगफली में कौन सा रोग आता है, तो वो आता है डायरोट, यानी कि जड़ से संबंधित समस्याएं, ठीक है ना। डायरोट जो होता है ना दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए बीज शोधन करें, खेत में नमी बनाए रखें, लंबी अवधि का फसल चक्र अपनाएं, ठीक है ना। अब अगली फसल जो होती है दोस्तों वो है हमारी सोयाबीन। सोयाबीन का मेन रोग जो होता है ना वो होता है येलो मोज़ेक वायरस। अब येलो मोज़ेक वायरस को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो एंडोसल्फान और फास्फोमिडान का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कितना कहते हैं, तो 1.25 लीटर्स प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। तिल की बहुत ही शानदार एक डिसीज़ है जिसको कहते हैं फाइलोडी। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि फाइलोडी किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों ये होती है एमएलओ के द्वारा। एमएलओ मतलब माइक्रोप्लाज्मा लाइफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये होती है। और कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि जो है एमएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमएलओ का फुल फॉर्म होता है माइक्रोप्लाज्मा लाइफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए जो इन्हें दे रखा है फोरेट 10 जी। फोरेट हालांकि अभी जो है गवर्नमेंट्स के द्वारा बैन कर दिया गया है, तो फोरेट 10 की जगह हम मेटासिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आता है, ठीक है ना, एमएलओ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला है दोस्तों क्या कि इसमें होता है फाइटोप्थेरा झुलसा किसके द्वारा होता है, तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टिस के द्वारा होता है, ठीक है ना। और 3 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड्स के द्वारा इसको हम रोक सकते हैं। अब अरहर की बात करते हैं दोस्तों। अरहर में मेनली जो होता है वो होता है उक्टा डिसीज, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ज्वार के साथ अरहर मिलाकर हम सहचर फसल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि 3 से 4 वर्ष तक उस खेत में अरहर भी न लगाएं, या फिर उसमें मिक्स्ड क्रॉप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसको कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका होता है सीड ट्रीटमेंट, क्योंकि जो है आप इसको ऑफिशियली ऊपर से देकर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है सीड ट्रीटमेंट।
और यदि इसके भी माध्यम से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आप ऊपर से इसका स्प्रे कर सकते हैं, बट उसका कोई ज़्यादा असर आपको फसल में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की बुआई करने से पहले आपको सीड ट्रीटमेंट्स करना बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, ठीक है ना। इसके बाद स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस, ये भी अरहर की बहुत जो है नामचीन बीमारी है, और इसको जो है रासायनिक उपचार तो वैसे कोई इसका कोई होता नहीं है, क्योंकि यह वायरस के द्वारा होती है और वायरस को जो है कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए एक वैरायटी आती है बहार, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा कि स्टेरिलिटी जो है मोज़ेक वायरस से संबंधित कौन सी जो है वैरायटी है जिसको जो कि उसके लिए ससेप्टेबल है, यानी कि सहनशील है, तो उसके लिए होती है बहार। बहार बहुत ही एक ऐसी वैरायटी है जो कि अरहर में स्टेरिलिटी मोज़ेक को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, इसमें आता है येलो मोज़ेक। येलो मोज़ेक दोस्तों, ये जो आपको पता है कि येलो मोज़ेक जो अधिकतर होते हैं वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा होते हैं, व्हाइट फ्लाई, ठीक है। अब व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, बेमिसिया टेबेसाई, ठीक है। बेमिसिया टेबेसाई जो है साइंटिफिक नेम है व्हाइट फ्लाई का। बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, जो कि एक हमारे जो है एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, बट इसमें आया है तो हम आपको बता दें कि इसका जो है साइंटिफिक नेम है बेमिसिया टेबेसाई, ठीक है ना। और इसे रोकने के लिए दोस्तों क्या होता है कि डाइमेथियोरेट का यूज़ किया जाता है और फास्फोमिडान का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं लीफ स्पॉट, ठीक है ना। लीफ स्पॉट जो है इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी ऑक्सी क्लोराइड्स के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं 3 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब बात करते हैं रबी की फसलें, जो कि गेहूं। दोस्तों गेहूं में आपको जो है बहुत सी बीमारियां ऐसे मिल जाएगी जो कि कई सारी एग्जामों में रेगुलरली पूछी जाती है। जैसे कि बात कर लेते हैं ईयर कोकल। ईयर कोकल बहुत ही अच्छी जो है क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और सभी जो है इसमें डिसीज़ है, सभी कुछ ना कुछ किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। तो करनाल बंट की बात करते हैं तो दोस्तों करनाल बंट की एक विशेषता क्या है कि यह बीमारी जब होती है तो इसमें सड़ी हुई मछली की तरह जो है एक स्मेल्स आती है, ठीक है ना। वो पूछता है कि सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल कौन सी बीमारी में आती है, तो वो करनाल बंट में आती है, ठीक है ना। अब इसका साइंटिफिक नेम भी वो पूछता है कि यदि उसने दे दिया कि नियोवोसिया इंडिका निम्न में से किसकी जो है बीमारी है, तो दोस्तों नियोवोसिया इंडिका जो है गेहूं के करनाल बंट के कहते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपको सीड ट्रीटमेंट थायराम बाविस्टिन का, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट 2 से 2 से 2.5 ग्राम जो है आप प्रति केजी सीड में इसका यूज़ करते हैं। अब अगली बात करते हैं लूज स्मट। लूज स्मट आस्ट्रेलोगन यूटा टिट्रिसाई के द्वारा होता है। ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया कि लूज स्मट किसकी जो है डिसीज़ है, तो ये गेहूं की है, ठीक है ना। इसको भी हम जो है सीड ट्रीटमेंट्स के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। देखिएगा ना, इसमें कार्बोक्सिन्स के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। विटावेक्स से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों डिसीज़ होती है वो होती है ईयर कोकल। ईयर कोकल जो है गेहूं की बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और जो होती है ये नेमेटोड के द्वारा होती है, ठीक है ना, नेमेटोड के द्वारा। अभी तक हमारी जो भी जो है अभी तक हमने पढ़ी है बीमारियाँ, उसमें नेमेटोड के द्वारा केवल अभी गेहूँ की जो है डिसीज़ आई है, जिसको हम ईयर कोकल सेहू भी कहते हैं। अब क्या होता है ना कि बहुत बार वो नेमेटोड से रिलेटेड जब डिसीज़ पूछता है तो उसमें उसका साइंटिफिक नेम दे देता है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? एंग्यूना टिट्रिसाई। अब वो क्या क्वेश्चन बनाता है कि एंग्यूना टिट्रिसाई किसकी जो है डिसीज़ है, तो एंग्यूना टिट्रिसाई जो है गेहूं की डिसीज़ है। लेकिन वो यूँ नहीं पूछता, वो पूछता है कि एंग्यूना टिट्रिसाई किसके द्वारा होती। अब एंग्यूना टिट्रिसाई सूत्रकृमि या नेमाटोड के द्वारा होती है, सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो है सीड को ट्रीट तो करना पड़ता है, लेकिन हम किसी फंजीसाइड से ट्रीट नहीं करते। इसमें हम नमक के घोल का यूज़ करते हैं। 2% नमक के घोल से इसको उपचारित करते हैं, जिससे आसानी से इसको हम कंट्रोल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात दोस्तों, एक क्वेश्चन वो नेमेटोड से रिलेटेड पूछता है कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि टमाटर में लगाई जाती है नेमेटोड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। टमाटर में नेमेटोड कंट्रोल करने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है, तो दोस्तों वो है गेंदा, ठीक है ना। गेंदे की जड़ों में एक ऐसा केमिकल्स है वो रिलीज़ करती है जिसके माध्यम से सॉइल में अवेलेबल जो नेमेटोड होते हैं वो जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो पूछता है क्वेश्चंस कि टमाटर या किसी भी बागवानी फसलों के आसपास नेमेटोड कंट्रोल करने के लिए किस प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, तो वो होता है अपना गेंदा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अल्टरनेरिया ब्लाइट्स, ठीक है ना, झुलसा जिसको कहते हैं, ये भी हम सीड ट्रीटमेंट्स के माध्यम से कवर करते हैं। अब रस्ट दोस्तों, इसमें क्या है, गेहूं में जो है कई प्रकार के रस्ट होते हैं। रस्ट किस प्रकार के दोस्तों के, इसमें सबसे पहले होता है काला, ठीक है ना, काला, पीला और भूरा गेरुआ,
भूरा, गेरुआ, ठीक है ना, ये तीनों होते हैं। अब इन तीनों के आपको साइंटिफिक नेम याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो काला, पीला, भूरा, गेरुआ ना बोल के जो है कुछ इनके साइंटिफिक नेम से जो है आपको। तो दोस्तों इसमें जो है हम काले, पीले, भूरे, गेरुए में यदि हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो काला जो गेरुआ होता है, ठीक है ना, इसको पिक्सिनिया ग्रेमिनिस कहा जाता है। पिक्सिनिया ग्रेमिनिस, ठीक है ना, आपको स्क्रीन पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट आपको वॉइस के अनुसार पिक्सिनिया ग्रेमिनिस है, ठीक है ना। अब पीला गेरुआ जो होता है, ठीक है ना, काला पीला जो होता है यानी कि येलो स्मर्ट्स जो होता है, इसको पिक्सिनिया स्ट्रीफार्मस कहते हैं, ठीक है ना, स्ट्रीफार्मस, है ना, पिक्सिनिया स्ट्रीफार्मस। अब भूरा जो गेरुआ होता है, ठीक है ना, भूरा गेरुआ जो होता है इसको पिक्सिनिया रिकोंडाटा कहते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को साइंटिफिक नाम आपको याद रखना जरूरी है, पिक्सिनिया ग्रेमिनिस, पिक्सिनिया स्ट्रीफार्मस, पिक्सिनिया रिकोंडाटा। अब इन तीनों का नाम याद करने की आपको ट्रिक बता दें कि काला और पीला और भूरा गेरुआ, ये तीन होते हैं, काला, पीला, भूरा। अब क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमें ग्रेमिनी कुल की तो फसलें पता ही होगी। अब ग्रेमिनी कुल की फसल किसने लगाई? फार्मर ने, ठीक है ना। ग्रेमिनी कुल की फसल फार्मर ने लगाई और फिर उसको आखिरी में रिकॉर्ड कर लिया। क्या हो गया? ग्रेमिनी यानी कि ग्रेमिनीस, स्ट्रीफार्मस और रिकोंडाटा, ठीक है ना। काला, पीला, भूरा गेरुआ आपको जो है केवल इन तीनों को याद रखना है, सॉरी। अब अगले जो है बात करते हैं, अगला है हमारा जो भी दोस्तों, जो से भी हालांकि क्वेश्चंस बनता है कि ऑस्ट्रेलेगोहाइडियाई जो है किसकी जो है मेन बीमारी है? आवृत कंडवा, ठीक है। तो ये जो होती है जो की होती है, इसको भी सीड ट्रीटमेंट्स के माध्यम से हम इसको कवर कर सकते हैं। और इसमें हेलमिन्थोस्पोरियम ग्रेमिनिस जो होती है यानी कि पत्ती के धारीदार रोग जो होता है वो भी आवृत कंडवा के द्वारा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा कि झुलसा रोग, यानी कि सॉरी सरसों में बात करते हैं, झुलसा रोग जो होता है उसको कवर करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? जिंक मैग्नीज कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोमेट का यूज़ करते हैं। और डाउनी मिल्ड्यू और वाइट रस्ट, दोस्तों वाइट रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरसों से, क्योंकि ये जो वाइट रस्ट होता है ना, ये होता है एल्बिगो कैंडिडा, ये भी एक नेमेटोड है, ठीक है ना। एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है सरसों से रिलेटेड कि एल्ब्यूगो कैंडिडा या फिर वाइट रस्ट को किसके द्वारा होती है? तो ये भी जो होती है इसी के द्वारा होती है। ये एल्ब्यूगो कैंडिडा है। वाइट रस्ट है दोस्तों इसमें होता है ना। मटर की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू, जिसके लिए हम सल्फ़र का यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें रस्ट भी होता है, ठीक है ना। रस्ट को मेनकोजेब से हम कवर कर सकते हैं। विल्ट जो होता है, विल्ट को सीड ट्रीटमेंट कार्बेटाजिम के द्वारा। डाउनी मिल्ड्यू को जो है पहले जो हमने किया था, ठीक है ना, मेनकोजेब में जो सीड ट्रीटमेंट किया था उसके द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। वाइट विल्गन को हम सल्फ़र से यूज़ कर सकते हैं। और झुलसा बीमारी अल्टरनेट ब्राइन्स को भी हम सीड ट्रीटमेंट से यूज़ कर सकते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं। और सीड रोड्स को जो है उपरोक्त की बात ही, यानी इसके बाद जो लिए भी हमें सीड ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब दोस्तों मैग्नीज में एक मैग्नीज मटर में एक मेन रोग होता है जो मार्स रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये एक पोषक तत्व यानी डिसऑर्डर है, बट मटर में आया है तो हम आपको बता दें कि मार्स रोग जो होता है ना, वो मैग्नीज की कमी से होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्स रोग मटर में किसके द्वारा होता है? तो ये मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ हॉर्टिकल्चर्स की डिसीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमारा होता है आलू, कि आलू में कौन सा होता है? तो दोस्तों आलू के मेन जो होती है वो होती है अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी, ठीक है ना। अल्टरनेरिया ब्लाइट्स और लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट्स, ठीक है ना। तो इसको भी हम सीड ट्रीटमेंट्स मेनकोजेब के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके तो लिए तो आपको स्प्रे करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों यह बीमारी जो है आलू में काफ़ी लंबे समय तक आती है, क्योंकि फर्स्ट जो है आपको अर्ली ब्लाइट मिल जाएगी, उसके बाद लेट ब्लाइट मिल जाएंगी। तो जो है इन दोनों के साइंटिफिक नेम्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं गन्ने की। गन्ना क्या होता है दोस्तों? रेड रोट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोलेटोट्राइकम फालगेटम के द्वारा होता है। और अधिकतर पूछा जाता है कि कोलेटोट्राइकम फालगेटम निम्न में से किसकी बीमारी है, जिसको लाल सड़न के नाम से भी जाना जाता है। जब गन्ना आप खाते हैं तो उसमें कुछ लाल नुमा जो है कि संरचनाएं दिखाई देती है लाल रंग की, तो वो इसी रोग को कहा जाता है, ठीक है ना। टमाटर में लीफ कर्ल बहुत ही वायरल डिसीज़ है और इसको कंट्रोल करना वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन आप तो चाहे तो जो है
इसमें इसके कोजल ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि इसको फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब भिंडी में भी दोस्तों येलो मोज़ेक होता है, ये भी वायरल डिसीज़ है, पौधे को नष्ट कर दें सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी वायरल डिसीज़ को कंट्रोल करना। अब दोस्तों आम में क्या होता है कि आम की भी कुछ जो है बीमारियां होती है, जैसे कि बंची टॉप जो होती है, बहुत फेमस वेराइटी है जो डिसीज़ है आम की। तो इसमें क्या होता है, फूल और प्ररोह गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वायरस के द्वारा हो जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी भी किसी मौसम में आपको जो है आम के पेड़ के पास जाएंगे तो वहाँ गुच्छेनुमा संरचना आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। अब ब्लैक टिप्स जो होती है ये भी बहुत फेमस डिसीज़ है आम की। ये क्या होता है कि ईंट के भट्टों के पास यदि आपने आम का बगीचा लगाया है तो वहाँ से निकलने वाले CO2 और SO2 के द्वारा जो है इसके जो है ब्लैक टिप डिसीज़ हो जाती है ना। और एकांतर एकांतर फलन की समस्या तो आपको पता ही है काम में होती है, यानी कि एक साल छोड़ के एक साल उसमें फल आते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप पोषक तत्वों की कमी को संतुलित प्रकार से दें तो जो है आप चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ अभी रेगुलर वेराइटी भी आ जाए जो रेगुलर बियरिंग करती है, ठीक है ना, जो प्रति वर्ष आपको जो है फल देती है। अब स्पंज डिसीज़ की बात करते हैं, स्पॉन्जिटिस ये भी एक जो है आम की फेमस डिसीज़ है, लेकिन यह जो है शारीरिक क्रियात्मक रोग जो यानी कि पोषक तत्वों की कमी से होती है, ठीक है ना। एंथ्रेक्नोज जो होती है ना, ये रोग टहनियों की छटाई कर दें उससे बेस्ट होता है ना, कंट्रोल कर सकते हैं आप। अब दोस्तों केले की यदि हम बात करते हैं तो केले में जो होता है मेन होता है पनामा विल्ट, जो कि कवक के द्वारा होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो है फसल चक्र को अपना सकते हैं। सेब की एक फेमस डिसीज़ है जिसको स्केप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको कवक के द्वारा जो है आप कंट्रोल कवक के द्वारा फैलता है तो फंजीसाइड्स के माध्यम से आप इसको कवर कर सकते हैं। एकांतर फलन समस्या जो कि पोषक तत्वों की कमी से होती है और ये सेब में भी होती है। दोस्तों यही हमारे पास एक PDF है जो कि संपूर्ण डिटेल्स है इसमें। तो हम चाहते हैं कि इस पूरी जो PDF को हम कन्वर्ट कर दें एक वीडियो के अंदर, ताकि आपको फुल्ली नॉलेज हो जाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप चाहे तो जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक्स आपको अभी भी जो है अवेलेबल करवाना बाकी है, ताकि ये जो है हम उस टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये कुछ 20 पेज की जो है PDFs है। तो इसकी वीडियो यदि हम प्रोवाइड कराते हैं तो लगभग हमें 2 से 3 घंटे का समय इसके लिए देना आवश्यक है। यदि आप चाहें तो हम इसकी फुल्ली वीडियो आपको अपलोड करके दे सकते हैं, जिसमें कि आप एग्रीकल्चर, पशुपालन, कृषि की सामान्य ज्ञान, जैसे कि देख सकते हैं ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स, यानी कि सभी जो है वीडियो आपको इसमें मिलेगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रॉप्स यानी नकदी क्रॉप्स कौन सी होती है, आवरण वाली, हरी खाद वाली, सभी इसमें संपूर्ण डिटेल्स में दे रखा है। तो दोस्तों जो है हम इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको आसानी से कुछ समझ में आ जाए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं